बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने नंबर से मुतालिक सेट पढ़े हैं उनको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपनी दुनिया में आसपास गौर करें तो यहाँ मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद। हम आपस में रोजमर्रा की जिंदगी में जब बात भी करते हैं तो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और उसी के हिसाब से हम एक्शन करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो जो नंबर्स हमने पढ़े हैं उसको मैं दो तरह के हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो डिस्क्रीट नंबर्स हैं और एक कंटिन्यूअस नंबर। डिस्क्रीट नंबर्स की जो एग्जांपल है वो नेचुरल नंबर्स के सेट, होल नंबर्स का सेट और इंटीजर नंबर का सेट है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में या कंटिन्यूअस नंबर्स में अभी आप वेरिएबल छोड़ दें, कंटिन्यूअस नंबर में हम रियल नंबर का सेट लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डिस्क्रीट नंबर्स हैं क्या। 1, 2, 3 ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं। इससे क्या मकसद है कि 1 और 2 के दरमियान हम कोई भी नंबर नहीं लेंगे। सिर्फ हमारे लिए 1 एक नंबर है और 2 एक नंबर है। हम 1.2 नंबर नहीं लेंगे। ये फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी नॉन फ्रैक्शनल नंबर वो डिस्क्रीट नंबर कहलाते हैं, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो। बस -1 और -2 के दरमियान के जितने भी नंबर हैं वो नंबर हम नहीं लेंगे। सिर्फ नॉन फ्रैक्शन नंबर अगर हम लेते हैं तो उनको हम डिस्क्रीट नंबर्स कहते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है अगर वो हम देखें, हम इंसानों में ही डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमारे बाल, हम अपने बालों को काउंट कर सकते हैं, चाहे वो हजार हो चाहे लाख हो, 1.2 नहीं हो सकते। इसी तरह से लेग, इसी तरह से हैंड, 2 हाथ होते हैं, 1.2 हैंड नहीं हो सकते। इसी तरह ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 10 दफा या 15 दफा सांस लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि 15.2 दफा हम सांस लें। दिल हमारा जो धड़कता है 1 मिनट में 70 दफा एवरेज धड़कता है। ऐसा नहीं हम कहते कि 70.2। इसी तरह जेंडर, मेल या फीमेल, ये नंबर्स के अलावा भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जेंडर की एग्जाम्पल है, ताकि आप देख सकें कि नंबर्स के अलावा भी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो स्ट्रिंग की फॉर्म में मौजूद है। मेल और फीमेल नंबर तो नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर नंबर्स की बात करें दोबारा वापस, तो फुटबॉल टीम के गोल या क्रिकेट टीम का स्कोर, ये भी डिस्क्रीट ही होते हैं, ये भी पॉइंट्स में नहीं आते। अब हमने अगर नेगेटिव में देखना है कि नेगेटिव में कौन से डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं। अगर हम किसी एक टीम को देखें, उसका स्कोर 0 है और दूसरी टीम का स्कोर 2 है, दूसरी टीम ने 2 गोल किए हैं, तो हम ये कहेंगे कि जिस टीम का स्कोर 0 है उसको हम दूसरे अंदाज में ये भी कह सकते हैं वो 2 गोल पीछे है, यानी -2। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यूअस नंबर की एग्जांपल देखें, हम ह्यूमंस में ही, तो हमारी हाइट फ्रैक्शन में हो सकती है। मुमकिन है किसी की हाइट 6.2 मीटर हो, किसी की हाइट 5.813 मीटर हो, तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा जो फ्रैक्शन में होगा। हमारा वजन 60.3 केजी हो सकता है, 80.5 केजी हो सकता है, तो ये कंटिन्यूअस हो सकता है। हाँ, जो हम सांस ले रहे हैं उसका अगर मैं टाइम नोट करूं तो वो भी कंटिन्यूअस हो सकता है। मुमकिन है कि एक दफा सांस लेने में किसी इंसान को 1.35 सेकेंड लगे। तो टाइम असल में बताने का मकसद है कि टाइम कंटिन्यूअस वेरिएबल है, उसको आप किसी भी क्वांटिटी के साथ जोड़ सकते हैं। इसी तरह डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं, फासला तय करते हैं, तो वो 5.312 मीटर भी हो सकता है। तो ये तमाम कंटिन्यूअस वेरिएबल की एग्जांपल है। अब हम डिस्क्रीट नंबर्स को और रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे समझते हैं। तो ये मैंने मुख्तलिफ सेट्स की नंबर लाइन बनाई हुई है। सबसे नीचे नेचुरल नंबर या होल नंबर के रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रैशनल को, और सबसे ऊपर वाली लाइन रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम नेचुरल नंबर के सेट की लाइन को देखें, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते ना होल नंबर में, तो यहाँ 0 के पीछे लाइन नहीं मौजूद है, सिर्फ लाइन पॉजिटिव में मौजूद है। अब अगर मैं और प्रिसाइज हूँ तो ये जो लाइन है इसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के बराबर में रखे हुए हैं। अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो मैंने जो चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट बनाई है उसकी वीडियो नंबर 13 आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जब भी हम लाइन देखते हैं तो वो बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के पड़ोस में रखे हुए होते हैं, इस तरह कि वो एक दूसरे से टच ना हो और गैप भी ना रहे, तभी हमें ये लाइन नजर आती है। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं जो हमें लाइन नजर आ रही है। तो वो जो हर पॉइंट हमने बनाए हैं एक दूसरे के बराबर में, वो हर पॉइंट कुछ ना कुछ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी वो इन सेट के ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट देखूं तो ये तो डिस्क्रीट है, या तो पॉइंट फर्स्ट पोजीशन पे है होना चाहिए, या सेकंड पे होना चाहिए, या थर्ड पे होना चाहिए। तो ये डिस्क्रीट पॉइंट्स होने चाहिए, नंबर लाइन नहीं। ये नंबर लाइन मैंने सिर्फ बेहतर दिखाने के लिए बनाई हुई है नेचुरल नंबर में, अदरवाइज ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट को।
मैंने n सब्सक्रिप्ट 1 और n सब्सक्रिप्ट 0 वाली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो की हुई है होल नंबर और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर अगर 0 है तो 0 आ रहा है, 1 यहाँ पर मौजूद होगा, 2 अगला सेकंड वाले स्टेप पे होगा, 3 पे होगा, इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स डिस्क्रीट नंबर कहलाते हैं, यानी इसके बीच में कोई नंबर अलाउड नहीं है, ये डिस्क्रीट है। बिल्कुल सेम केस इंटीजर में भी होगा। ऑब्वियसली ये नंबर लाइन नहीं होगी क्योंकि ये भी डिस्क्रीट नंबर्स ही है। इसमें सिर्फ ये फायदा है कि हम इसमें नेगेटिव में भी नंबर हमने ऐड कर दिए हैं, तो ये इंटीजर नंबर के सेट को ये तमाम के तमाम पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं रैशनल नंबर के सेट की बात करूं तो रैशनल नंबर में दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो दो नंबर्स के डिवीजन में लिखे हुए हैं। अगर हम इनको देखें तो ऊपर p और q ये दोनों इंटीजर नंबर्स हैं। आपने ये याद रखना है कि रैशनल नंबर की लाइन भी कंटिन्यूअस नहीं होती है क्योंकि इसके बीच में गैप होते हैं जो इररेशनल नंबर के हैं। तो हम इररेशनल नंबर की लाइन इस तरह मेंशन नहीं कर सकते हैं कि वो कौन कौन से गैप हैं। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सिर्फ 0 से 1 के दरमियान ही जो इररेशनल है और रैशनल भी है, दोनों हैं, रैशनल भी होंगे और इररेशनल भी होंगे, तो हम हर एक को मेंशन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इररेशनल नंबर की लाइन नहीं बनाई है, सिर्फ रैशनल दिखाया है। तो आपने ये जरूर आइडिया अपने जहन में रखना है कि जो ये कंटिन्यूअस नहीं है वहां पे गैप होगा। ऑब्वियसली हम अगर इसको जूम करके देखना चाहें, बहुत ज्यादा क्लोज जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि ये तो बीच में बहुत सारे गैप्स हैं और वो गैप्स इररेशनल नंबर के होंगे इसमें। तो ये सिर्फ रैशनल नंबर की लाइन है जो कि दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स हैं, और इररेशनल नंबर्स के इसमें गैप मौजूद होंगे। अगर हम रैशनल और इररेशनल को दोनों को यूनियन कर दें, दोनों ही नंबर्स को तरतीब से लिख दें, एक सेट बना दें रियल नंबर का, अब ये एक कंटिन्यूअस नंबर की लाइन हो गई है। इसमें कहीं भी बीच में नंबर्स में गैप मौजूद नहीं होगा, चाहे 1 से 2 के दरमियान कोई भी नंबर चले जाएं, मैं जहां पर इस फिंगर को लेके जाऊंगा वहां पे नंबर मौजूद होगा, चाहे मैं कितना भी जूम कर लूं, तमाम के तमाम नंबर्स इस नंबर लाइन पे मौजूद होंगे। इसीलिए सिर्फ रियल नंबर लाइन को कंटिन्यूअस नंबर लाइन कहा जाता है। तो ये अपने जहन में रखना है, ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रीट नंबर लाइन की और कंटिन्यूअस नंबर लाइन की।